सामाइन کرام आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शहपर शरीफ और आज हम आपको ले चलते हैं उस सरजमीन की जानिब जिसने उर्दू अदब को न सिर्फ निखारा बल्कि उसे एक ऐसा रंग दिया जो सदियों से दिलों में बसा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहाँ मरसिया सिर्फ शायरी नहीं, एक तहजीब है, एक रिवायत है, एक जज्बा है। नसीरुद्दीन हैदर के ज़माने से लखनऊ में आज़ादारी की रिवायत को जो दुआ मिला वो बेमिसाल है। मुसलमानों के साथ साथ हिंदू हजरात ने भी इस रिवायत को अपनाया। इमाम बाड़े, मुहर्रम की मजलिस, मातमी जुलूस सब मिलकर एक ऐसे माहौल को जन्म देते थे जहां मरसिया गोई फलती फूलती थी। इमाम बाड़ों में जब महफिल अज़ा बरपा होती तो हर बानी मजलिस की ख्वाहिश होती कि उसकी मजलिस कामयाब हो और कामयाबी की एक अलामत होती अच्छा मरसिया ख्वां, उम्दा मरसिया गो। और फिर यूं हुआ कि मरसिया सिर्फ गमे हुसैन का बयान ना रहा बल्कि उर्दू अदब की एक मुस्तकिल सिन्फ बन गया। शाही सरप्रस्ती, अवामी पजीराई और मजहबी जज्बात ने मिलकर एक ऐसा रंग चढ़ाया कि वो पुरानी कहावत बिगड़ा शायर मरसिया गो बिल्कुल बेमानी होकर रह गई। आबिद अली साहब लिखते हैं, मरसिया निगारों की तरबियत सिर्फ एक मजहबी मीलान का नतीजा न थी बल्कि सल्तनत, उमरा, वुज़रा और अवाम ने इस सिन्फ की इस कद्र पजीराई की कि ये एक अलग सिन्फ सुखन बनकर लखनऊ में जड़ पकड़ गई। अब आइए उन शायरों की तरफ जिन्होंने मरसिया निगारी में नए बाब खोले, जैसे कि एहसान, जिन्होंने तकरीबन 108 मरसिये कहे। ज्यादातर मुसद्दस की हैत में उनके मरासी की मकबूलियत का ये आलम कि हिंदू शायरों की भी एक तवील फेहरिस्त सामने आई। कुंवर सेन मुस्तर, राजा उल्फत राय उल्फत, कुंवर धनपत राय मुहिब, बिलास राय रंगीन, स्वरूप सिंह दीवाना, ये सब सिर्फ शायरी ही नहीं करते थे बल्कि जज्बात का पुल बांधते थे, अकीदत और फन को यकजा करते थे। बस बाबा जान फिक्र नहीं है मेरी जरूर, जाना किधर को रखना मुझे अपने ही हजूर। छोटे सिन में दिल को मेरे की जीवन हा चोर, प्यादा ही ले चलो मुझे घोड़े से दूर दूर। जी मिलने का जो चाहेगा मुझ तिश्ना काम का, लूंगा शिकार बंद पकड़ खुश हराम का। अफसुर्दा मिर्जा पनाह अली बेग, जिन्होंने जिंदगी भर मरसिये कहे, उनके मरासी की जुबान, उनके मौजुआत और अंदाज़े बयान आज भी काबिल तकलीद है। मीर खलीक, मीर हसन के फर्जंद, मीर अनीस के वालिद, उनकी जबान ऐसी टकसाली कि उस्ताद नासिख फरमाया करते, जबान सीखनी हो तो मीर खलीक के यहाँ जाया करो। उनके मरासी में शगुफ्तगी भी है, शीरीनी भी। जिस वक्त तबले जंग बजा फौजे शाम में, कोशिश हर एक करने लगा नंगो नाम में। था शोर अलविदा का शह के ख़याम में, अकबर ने की ये अर्ज जनाबे इमाम में। हजरत भी जल्द खेमे से रन को सवार हूँ, ताजा निसार आपके ऊपर निसार हूँ। ज़मीर मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद, जिन्होंने मरसिये को सिर्फ शायरी नहीं बल्कि तारीख, फन सिपागरी, सरापा निगारी और मंजर निगारी का फन बना दिया। थी लश्करे खुदा पर अजब तरह की बहार, जिसकी निगाह पड़ती थी होता था वो निसार। था बीच में तो राक़िबे दोशे नबी सवार, नेज़े लिए जलो में सवारान नेज़ादार। नेज़े चमक रहे थे जो पास उस जनाब के, गोया किरण थी निकली करीब आफताब के। दिलगीर और फसी, एक हिंदू शायर, एक इल्मी हवाला, दोनों ने मरसिये को वो वसअत बख्शी कि आज उनके मरासी अदब के मीरास समझे जाते हैं।
یوں لکھنؤ کا مرثیہ صرف ایک صنف سخن نہیں بلکہ تہذیب، فن، عقیدت اور اجتماعیت کا حسین امتزاج بن گیا۔ یہاں غم بھی ہے، روشنی بھی، درد بھی، پیغام بھی۔ تو دوستو، اگلی بار جب آپ کسی مرثیے کو سنیں تو یاد رکھیے گا، یہ صرف اشعار نہیں، ایک پورا عہد ہے جو آپ سے مخاطب ہے۔ میں تھا آپ کا میزبان شہپر شریف۔ بہت جلد لوٹوں گا ایک نئے عنوان کے ساتھ، ایک نئی داستان کے ساتھ۔